नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे देश की एक ऐसी खबर पर जो न केवल दर्दनाक है बल्कि हमारे निर्माण क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आज की सबसे चर्चित खबर है चेन्नई में एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण स्थल पर हुआ भयानक हादसा, जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टील आर्क ढहने से 9 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये घटना 30 सितंबर 2025 की शाम के वक्त हुई, लेकिन 1 अक्टूबर को इसकी चर्चा पूरे देश में फैल गई। हम इस पर गहन विश्लेषण करेंगे और आपको इस घटना के जरिए बताएंगे कि आखिर तमाम पिछले हादसों के बावजूद हम हादसों से सबक लेते हुए अपने आप में सुरक्षा मेजर्स को लेकर सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं हुआ क्या। चेन्नई के एन्नोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1320 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण चल रहा था। यहां मजदूर एक कंक्रीट आर्क पर काम कर रहे थे जो 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर था। अचानक स्टील का इसके फोल्डिंग ढह गया और मजदूर नीचे गिर पड़े। पुलिस और रेस्क्यू टीमों के मुताबिक हादसे में 9 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हुए। ये सभी मजदूर असम के प्रवासी मजदूर थे जो बेहतर कमाई की तलाश में पलायन करके चेन्नई में काम कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला और एनडीआरएफ की टीमों ने घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। अब सवाल उठता है, यह हादसा आखिर हुआ क्यों? प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि इसके फोल्डिंग की क्वालिटी खराब थी। निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। विशेषज्ञों का दावा है कि भारी सामग्री का इस्तेमाल और तेज हवा के कारण आर्क अस्थिर हो गया, लेकिन गहराई से देखें तो ये एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। भारत में निर्माण क्षेत्र में हर साल हजारों हादसे होते हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ही 1200 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई निर्माण दुर्घटनाओं में। यह मुख्य कारण है सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी, जैसे हेलमेट, हार्नेस और प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव। एन्नोर प्रोजेक्ट BHEL और राज्य सरकार की साझेदारी में जारी है, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्टरों पर सख्त निगरानी थी? यह सवाल उठना लाजमी है। क्या ठेकेदारों पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? चलिए अब बात करते हैं प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर। ये 9 मजदूर असम से थे जो गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर बड़े शहरों में काम की तलाश में आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें क्या मिलता है? कम वेतन, असुरक्षित कामकाज, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। लेबर मिनिस्ट्री की 2023 की रिपोर्ट बताती है भारत में 10 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर हैं और इनमें से 80% अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित सेक्टर में काम करते हैं, जहां सेफ्टी लॉज का पालन ना के बराबर होता है। इस हादसे ने फिर से मजदूरों के अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है। क्या सरकार इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट को सख्ती से लागू कर रही है या सिर्फ कागजों पर ही सब कुछ रेंग रहा है? विश्लेषकों का मानना है अगर सेफ्टी ऑडिट नियमित होते तो यह हादसा टाला जा सकता था। सरकारी प्रतिक्रिया की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए और मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए प्रति मृतक परिवार को देने का ऐलान किया। घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तमिलनाडु के मंत्री अस्पताल पहुंचे, घायलों से मिले, लेकिन क्या ये काफी है? ये रस्म अदायगी नहीं। हर बार हादसे होते हैं और सरकारी खाना पूर्ति कर दी जाती है। इस पूरे मामले में विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ मुआवजा देने से समस्या हल नहीं होगी। जरूरत है सख्त कानूनों की, जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड को प्रभावी बनाने की, साथ ही कॉन्ट्रैक्टरों पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की। इस हादसे के व्यापक प्रभावों पर नजर डालें। यह न केवल एक स्थानीय घटना है बल्कि पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाती है। भारत में मेक इन इंडिया और इंफ्रा बूम के बीच सुरक्षा को अनदेखा किया जा रहा है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स दुनिया में सबसे अधिक है और इससे अर्थव्यवस्था को सालाना
5% जीडीपी का नुकसान होता है। एन्नोर प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर सुरक्षा लापरवाही हो रही है तो छोटे साइट्स का क्या हाल होगा। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि विकास की दौड़ में इंसानी जानों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। साथ ही क्लाइमेट चेंज के दौर में थर्मल पावर प्लांट्स की जरूरत भी बहस का मुद्दा है, लेकिन फिलहाल फोकस सेफ्टी पर होना चाहिए, क्योंकि भारत में अरबों करोड़ के प्रोजेक्ट्स जारी हैं जो हमारे विकास को गति तो देते हैं लेकिन मजदूरों को दुर्गति। दर्शकों, इस हादसे से हमें सीख लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि सभी निर्माण साइट्स पर अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट कराए, मजदूरों को ट्रेनिंग दे, लेबर लॉज को सख्ती से लागू कराए। परिवारों के लिए मुआवजा तो जरूरी है, लेकिन न्याय भी मिलना चाहिए। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई हो और ऐसे हादसे दोबारा रोके जा सकें, इसके लिए ठेकेदारों पर क्रिमिनल केस बेहद जरूरी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर आप हमें अवश्य अवगत कराएं। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।